न्यूज रंग के श्रोताओं को प्रकाश बयानी का नमस्कार। न्यूज रंग के श्रोताओं को प्रकाश बयानी का नमस्कार। दोस्तों, कोरोना महामारी से सबसे कम मौत के मामले में रूस और दक्षिण कोरिया के बाद हमारा क्रम है। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सम्मोहक संवाद शैली। लॉकडाउन की घोषणा करते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर जब कहा था घर में रहना, बार बार हाथ धोना, तो 137 करोड़ भारतीयों को लगा था कि घर का बुजुर्ग उन्हें सलाह भी दे रहा है और आदेश भी। लॉकडाउन की सफलता का श्रेय मोदी जी को है, तो उनसे एक चूक भी हुई है। वे 9 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों को यह भरोसा नहीं दिला सके कि लॉकडाउन के दौरान वे जहां होंगे वहां भूखे नहीं रहेंगे, बेघर नहीं होंगे। इन नादान और नासमझ निर्धन लोगों को सरकार तब 2-3 माह का राशन और कुछ नकदी दे देती तो वे पलायन नहीं करते। अब तो वे केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए चुनौती बन गए हैं। सबसे पहले तो जो दिहाड़ी मजदूर होम स्टे नहीं पहुंच सके हैं, सरकार को उन्हें उनके घर पहुंचाने का बंदोबस्त करना पड़ा है। इसके बाद 40 दिनों तक घर पहुंचने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उसके कारण जो घर पर ही रुक जाएंगे उन्हें राज्य सरकारों को रोजगार देना होगा, जिसका वहां पहले से ही अभाव है। दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारें चाहेगी कि वे लौटें, ताकि औद्योगिक शहरों और कृषि प्रधान राज्यों में मजदूरों का अभाव ना हो। दोस्तों, सरकार ही नहीं, समाज को भी, यानी हमें भी इस घटना से एक सबक सीखना चाहिए। वह है, जैसे प्रवासी भारतीय वैसे ही प्रवासी मजदूर। प्रवासी भारतीय रोजगार के लिए विदेश जाते हैं, वैसे ही प्रवासी मजदूर महानगरों में आते हैं। प्रवासी भारतीय देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाते हैं, तो प्रवासी मजदूर हर साल गांव में अपने परिवारों को अरबों रुपया भेजते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। यही नहीं, पर प्रवासी भारतीयों का देश की अर्थव्यवस्था में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, पर प्रवासी मजदूर तो देश के शहरों, कल कारखानों और सेवा क्षेत्र के सारथी हैं। अपनी मेहनत के जरिए ये देश की जीडीपी में जो योगदान देते हैं, उसका मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। कैसी विडंबना है कि प्रवासी भारतीयों के लिए सरकार और समाज पलक पावले बिछाती है, जबकि प्रवासी मजदूरों को चैन से रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं मिलता।